बस यही 10-15 तरह की आपकी शिकायत है, और कोई शिकायत नहीं। बेटा सुनता नहीं है, बेटी की सास खराब है, ये तो महामंत्र है, ये तो कभी भी सुन लो। रात को भी अगर किसी को उठा के पूछोगे ना तो क्या है भाई, तेरे को क्या तकलीफ है, कि मेरी बेटी की सास बहुत बुरी है। तू भी तो सास है, तेरे यहां भी कोई बेटी आई हुई है, उसकी मां भी यही बात बोल रही है, उसकी मां भी यही बात बोल रही है। इस सबका सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास क्यों आते हो भाई? मेरे पास कोई कोर्ट लगी हुई है, या कोई मैं चिट्ठी लिख के दूंगा कि आज के बाद इसको नहीं सताना, या आपके बॉस को मैं जाके बोलूंगा क्या कि भाई आप इसको प्रमोशन कर दो, ये नाकाबिल आदमी है फिर भी इसको प्रमोशन कर दो। ये प्रमोशन नहीं होता, ये बात कौन बोलते हैं? नेचुरल बात है यार, अगर तुम नाकाबिल हो तो प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन तो काबिलियत होगी तो होगा। कम पढ़े लिखों का भी प्रमोशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने उसमें ध्यान दिया है, फोकस किया है। फोकस होने से उनको आ गया, वो झपक आ गई, झपक आते प्रमोशन हो गया। जैसे आपको कुछ भी झपक आएगी ना, आपको गाने के लिए बिठाया जाएगा, अगर आप नहीं गा पाए तो खत्म, जाओ पीछे जाओ, और फिर पूछेगा ही नहीं कोई। और आपने थोड़ा अच्छा गाया तो अच्छा भाई नेक्स्ट टाइम जरा और थोड़ी अच्छी से कोशिश करके आना, और बढ़िया गाया तो फिर उसको तो हो ही जाता है ना भाई, आजा भाई गा ले, आजा भाई गा ले भाई। ऐसे ही आपकी कमली में होता है आपका। जिस दिन आपके कलम में, जिस दिन आपकी वर्किंग में करंट आ गया, वो करंट ऊपर पहुंच जाता है। याद रखना ये मेरी बात। और मेरे पास सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बिकॉज आई डील विद द सुपर इंटेलिजेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो सुपर इंटेलिजेंट कौन है? गॉड है, हरि है, परमात्मा है, राम है। हमारे गुरु ने उसको राम शब्द दिया है, नहीं राम ही है वो। जब घट खाली होएगा तो अंदर से सुनाई पड़ेगा राम 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 राम। जब घट भरा हुआ है फिर कुछ भी हो सकता है। जितने तर्क वितर्क, जितने भी कुतर्क हैं, तुम्हारा विवाद है, जो तुम्हारे माइंड का आर्ग्यूमेंट्स है, वो सब तुम्हारा बिकॉज क्यों? क्योंकि तुम भरे हुए हो, तुमने अपने आप को खाली नहीं किया। अगर खाली करोगे तो तुमको ओ सुर सुनाई पड़ेगा। क्या? कौन सा? जो अमृतवाणी में लिखा है, सुनिए सितार, राम राम मधुर झनकार। वो झनकार सुनना है तो खाली करना पड़ेगा अपने आप को। तो भरोसा राम का करना। भरोसा तो ऐसी वस्तु है, इतनी सी बात में टिक जाता है। इतनी सी बात में जरा सा बच्चे को या पति को या पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया तो उसी क्षण कभी सोचते हैं ये मंदिर में घुस के पहले प्रार्थना कर दूं, फिर ये मंदिर में भी चले जाऊं, ज्योतिष को भी पूछाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। कितना तरह का हमारे अंदर विचार आता है। जो अपना राम नाम है उसको तो हम पता नहीं जपते हैं कि नहीं जपते हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु बनाया है, मंत्र को पाया है, जिन्होंने गुरु भी हमने ऐसा बनाया जो डायरेक्ट ऐसा हाथ पकड़वा देता है, डायरेक्ट हाथ पकड़वा देता है, इधर उधर भटकवाता नहीं है भाई। छोटे मोटी देवी देवताओं में कितने हजारों देवी देवता हमने बना दिए हैं। लोकल देवी, लोकल गॉड, कुल का गॉड, ये गॉड, वो गॉड, हर चीज को गॉड बना के रखा है। कैसे गॉड मदद करेगा तेरी? चाहे जिस चीज को तुम पूजने लग जाते हो, चाहे जिस चीज के आगे माथा टेकने लग जाते हो, इतने कमजोर हो तुम कि तुम्हारे अपने भगवान का तुम्हारे को याद बाद में आती है, पहले और बहुत सारे भगवान तुमको याद आ जाते हैं। चलिए, भरोसा तो आपको बताया बहुत। भरोसा तो महाराज जी ने तो इतना बोला कि भाई कुछ भी हो जाए फिर भी भरोसा नहीं तोड़ना। प्राण चले जाते हो तो चले जाए भाई, हमको भरोसा नहीं तोड़ना है। 2-4 लाख रुपए चला गया तो कोई बात नहीं है, पर प्राण चले जाए तो भी नहीं तोड़ना हमको भरोसा। इतना भरोसा हमको करना है। लेकिन इतना भरोसा कब होगा? जब भरोसे का पाठ तुम
मनन करोगे, पढ़ोगे और मनन करोगे, उसमें से वो जो दोहे हैं उनमें से कुछ दोहा, कोई दोहा तुम चुन लो और उसका मनन करो। राम भरोसे का कार्ड भी दिया है, हैंडी, जेब में रखो, कभी मुसीबत आ जाए कार्ड को 2 मिनट पढ़ लो, 2 मिनट लगता है उसको पढ़ने में, उसमें बहुत सारे उसके अंदर में मोती हैं, कोई भी एक मोती चुन लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब राम की वाणी सत्यानंद में और सत्यानंद की वाणी मेरे मुख से सुनो। अब तो तसल्ली है ना आपको, अब तसल्ली हुई है, इससे पहले तसल्ली नहीं थी। नहीं, चोरी तो पकड़ी जाती है, कितना ही तुम बोलो, भेदभाव तुम रखते हो, भेदभाव का तुम्हारा स्वभाव है, तुम उस स्थिति में जा ही नहीं पाते, अपने आप को ले जा ही नहीं सकते उस स्थिति में जहां एक आकार है, जहां एक का है, उस स्थिति में तुम नहीं जा सकते, इसलिए तुम वो मजा नहीं ले सकते। तुम दीवानगी की बातें करते हो पर तुम दीवाने हो नहीं, बातें नहीं करना। जो एक समझो, धारा, पूरी धारा एक है, राम से डाउनलोड होता है, आता है ऋषियों के माध्यम से सत्यानंद, सत्यानंद के माध्यम से ईश्वरदास, ईश्वरदास माध्यम से राजेंद्र, राजेंद्र के माध्यम से विजेंद्र। तो पहले भरोसे को पकाओ। अब सत्संग में आना शुरू किया है ना मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, जो नए आए हैं, वो भरोसा करें, भरोसा करके अपना कार्य करें, भरोसे का लेवल हाई करो, कार्य का लेवल हाई अपने आप होएगा। भरोसे का लेवल हाई करो, कार्य का लेवल अपने आप हाई होएगा। बात ध्यान में रखो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। भरोसे का लेवल ऊंचा करो। आपको कोई ननद बोले, कोई सास बोले, कोई पड़ोसन बोले, कोई कुछ बोले, कोई भाई बोले, कोई पंडित बोले, आप अपने उसको सुनो मत उनको। जय 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 जय। पंडितों की बहुत सुनी है आपने, वो गलत नहीं कहते, मगर तुमको एक बात से जुड़ना है, कोई भी एक बात से जुड़ना है। क्या बात है? देखो, बहुत भारी इच्छाएं नहीं करना, कैसे नहीं करना वो भी आपको समझा देता हूं, क्यों नहीं चलेगी आपकी। आप कितना किलो का वजन उठा सकते हो सर पे? आपका सूटकेस कितने किलो का आप उठा सकते हो? 20 किलो ना। और भाई कोई जवान तगड़ा कोई बोलो बोलो, ये कोई जवानी नहीं है भाई। 30 किलो भी उठा लेते हैं, 40 किलो भी कोई कोई उठा लेता है। ये रेंज है तुम्हारी इंसान की।